The Waqf Amendment Bill has sparked debates across the country, with opposition parties criticizing its provisions while the ruling government defending it as a reform for transparency and better governance of Waqf properties. Amid says the Muslim Rashtriya Manch (MRM) has extended its support to the bill, stating that it was in the best interest of the Muslim community. Speaking exclusively to Hornbill TV, Assam Muslim Manch State Convener Alkas Hussain emphasized that the bill aims to ensure the Waqf properties are used for the welfare of the community, particularly benefiting underprivileged Muslims. As debates continue, Assam's Muslim leadership remains divided on the bill, with some groups opposing it, while organizations like the Muslim Rashtriya Manch backing the government's decision. मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम मंच की राष्ट्रीय कन्वीनर अलकास हुसैन जी है। संसद में वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो बिल गृहीत हुआ, उसके बाद से देश में कई जगह में प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन मुस्लिम मंच की अलकास जी ने ये समर्थन दिया है। आइए उनसे बात करने के लिए कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप लोग का मीडिया से असम देश, भारत वर्ष का मुसलमान देश को सबसे मैं मुसलमान लोगों से बोलने के लिए चाहूँगा कि आप लोग कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो अल्लाह को वो गुनाह हो जाए। वक़्फ़ का मतलब है जे दान करने वाला। जो ज़मीन हम लोग का पुरुषों ने दान करके गया था, वो ज़मीन तो गरीब आदमी को मिला ही नहीं है। गरीब आदमी जो है, गरीब आदमी को मिला ही नहीं है। कोई भी गरीब आदमी का सर पे सट ही नहीं है। उसको स्कॉलर से भी नहीं आया है, जो आया है गवर्नमेंट से है, वक़्फ़ से तो नहीं आया है। पूरा ऑल ओवर भारत में 120 करोड़ उस ओनली रेवेन्यू होता है। जो वक़्फ़ का जो ज़मीन है, ज़मीन रेलवे का ज़मीन से काफ़ी बड़ा ज़मीन है, तो वक़्फ़ का ज़मीन गया कहाँ पे है? तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट को मैं मुस्लिम राष्ट्र मंच की तरफ से, असम यूनिट की तरफ से हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो मुसलमान का ऊपर जो ये आप बिल लाया, इसलिए मुसलमान लोगों का बहुत बहुत तरक्की होगा। क्यों तरक्की होगा? अभी मुसलमान लोगों का वक़्फ़ का ज़मीन का ऊपर में स्कूल मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा। छोटा छोटा घर ही हो, घर तो मिलेगा ना। जो ज़मीन अभी बड़ा बड़ा इमारत है, इमारत किसका है? लैंड माफिया का है। किसका है? फलाना सांसद का है, फलाना विधायक का है। वो स्कूल चला रहा है, वहाँ वक़्फ़ का वहाँ पे पढ़ता है, फ्री में पढ़ाता है वो 12 से 25 लड़का स्टूडेंट, बाकी सब फीस सिस्टम करके रहता है। ये जो एक गोल गोल माफिक जो एक सिंडिकेट बना के रखा है, ये कल से ख़त्म हो गया है। इसलिए ऑपोजिशन का जो ढोल है वो ढोल फट गया है। और ख़ास करके मैं मुस्लिम राष्ट्र मंच की तरफ से मैं एक सवाल में कुछ बोलना चाहूँगा। असम का एक सांसद को, वो सम्माननीय सांसद ने परसों एक बात बोला, जब ईद का नमाज रास्ता पे पढ़ने के लिए कौन रुका के सकेगा? अरे आप क्यों ऐसे बात बोलेगा? ईद का नमाज असम में मस्जिद में पढ़ा है आदमी लोग। अब एक आतंक का माहौल अब बार बार क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहा है। हम कोई फलाना आदमी को देखा है, एक काला बेस मार के गया है, वो बेचारा को तो मालूम नहीं है ये क्यों काला बेस मार कर गया। उसको माइंड पे घुसा दिया है, उसका दिमाग में एक ही बात घुसा दिया है कि आपका मस्जिद का ज़मीन को छीन लेगा, आपका कब्रिस्तान का ज़मीन को छीन लेगा। मैं मुसलमान राइज पब्लिक को बोलने के लिए कोशिश करूँगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो ज़मीन जहाँ पे है वही ज़मीन रहेगा, वो गवर्नमेंट उसका नामजारी भी कर देगा। किंतु जो दखल में है, बड़ा बड़ा इमारत बना है, बड़ा बड़ा मार्केट बना है, आप लोग तो होशियार हो जाइए। अभी पूरा का पूरा गवर्नमेंट का हाथ में आ गया है और वो डेप्यूटी कमिश्नर या डेप्यूटी मजिस्ट्रेट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पास में आ गया है। मैं मुस्लिम राष्ट्र मंच की तरफ से, असम यूनिट का तरफ से डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी को मैं अनुरोध करूँगा, जे वक़्फ़ का जो लैंड है और जो पैसा हम लोग का भाड़ा आता है वो थोड़ा कंप्यूटराइज कर दीजिए, जो सबको दिखाई दे।
संसद में भी इतना जोरदार हंगामा हुआ, उसके साथ साथ देश में प्रोटेस्ट हुआ और असम में भी इसका असर पड़ा है। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे अभी? आप लोग क्यों हल्ला किया है? पहले बात, हल्ला जो प्रोटेस्ट जो कर रहा है वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? अब आप लोग का बहू बेटा, आप लोग का बच्चा लोग अच्छा अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, बाकी छोटा छोटा बच्चा इस मस्जिद के आगे में भीख मांग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है क्या? उन लोगों का कहना है कि ये प्रोटेस्ट के जरिए जो मालूम हुआ कि ये जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड का जितना ज़मीन होता है वो ज़मीन छीन लेगा गवर्नमेंट। मैं एक ही बात में आपका माध्यम से मैं बोलने के लिए कोशिश करूंगा, मैं बार बार अनुरोध करूंगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग गवर्नमेंट को विश्वास कीजिए। ये गवर्नमेंट कुछ अलग सोच रहा है, और जो अलग सोच रहा है इतना अच्छा सोच रहा है। ये जो 3 टर्म का जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट तो अभी 6 टर्म का हो गया है। मुसलमान अभी एनडीए का साथ में है, इसलिए वो एक भड़का रहा है मुसलमान को। जब आप लोग रास्ता में उतर के आइए, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, इसका ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाएगा। ऐसा आप लोग को भी मैं बोलूँगा, ऐसा कोई कॉम्युनल बाइट देगा या कुछ लड़ाई लगने वाला बाइट देगा, हम लोग को बोलिए, हम लोग साथों साथ उसका ऊपर में हम एजाहार देंगे थाना में जाके।